डियर लीडर्स, आज की ट्रेनिंग का जो टॉपिक है वो टॉपिक पहले समझते हैं हम। नंबर 1 कि अपलाइन से कैसे टीम मिलती है, अपलाइन से नॉन वर्किंग इनकम कैसे आती है। नंबर 2, यहाँ पे रिसाइकल का पैसा कहाँ पे जाएगा और क्यों जाएगा, इसके आंसर आपको मिलेंगे। ये दो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा टॉपिक, कोई व्यक्ति 2 स्लॉट 3 स्लॉट से ज्वाइन करता है तो अगला स्लॉट ऑटोमेटिक कैसे बाय होता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है। ये 3 टॉपिक कंप्लीट होंगे और मुझे लगता है कि इन्हीं 3 टॉपिक में पूरे प्लान को आप समझ जाएंगे डिटेल्स में। यहाँ पे एक और चीज समझेंगे कि अप्लायंस से किस कंडीशन में पैसे नहीं आते हैं और किस कंडीशन में पैसे आते हैं। आपको ये दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ स्क्रीन शेयर और आपको सारी चीज स्क्रीन के ऊपर दिखाने का प्रयास करता हूँ। लाइव आईडी खोलकर ही दिखाएंगे हम, ताकि ये आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आ पाएगा। ये मेरा आईडी है, मैं खोल रहा हूँ अपनी आईडी को। चलिए मेरे सामने मेरा आईडी खुल चुका है, आप सभी देख पा रहे होंगे। चलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा बना हुआ है और मैं आपको हर चीज खोल के दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले बेसिक प्लान के ऊपर चलते हैं। प्लान का बेसिक हमें क्या कहता है? प्लान का बेसिक हमें यही कहता है कि टोटल जो प्लान है वो एस 6 और एस 3 पे डिपेंड है। यहाँ पे देख सकते हैं एस 6 और एस 3, ये दो ही पूरा का पूरा प्लान में दो ही चीजें हैं और इन्हीं दो चीजों के ऊपर ही सारा का सारा प्लान डिपेंड है। अब इसको हमको कैसे करना है, किस तरीके से, आइए उसको देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल का टोटल। पहले यहाँ पे एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा। पहले 2 स्लॉट नॉन वर्किंग के है, लेवल 1 लेवल 2। ये वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग का है। लेवल 3 क्या है? सिर्फ और सिर्फ वर्किंग है, यानी ये आपके टीम से आएगा। फिर अगर आगे जाएंगे तो लेवल 4 एंड 5 यहाँ पे देख सकते हैं। लेवल 4 एंड 5 वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग है। लेवल 6 क्या है? केवल वर्किंग है। इसी तरीके से अगर हम आगे जाते हैं तो 7 नॉन वर्किंग प्लस वर्किंग है और यहाँ पे लेवल 9 केवल वर्किंग है। उसी तरीके से अगर आगे जाएंगे तो 10 और 11 केवल नॉन वर्किंग प्लस वर्किंग है और जो 12 है वो नॉन केवल और केवल वर्किंग है, यानी सिर्फ आपके अपने टीम से ही इनकम मिलेगी। टोटल 12 लेवल्स है। ये लेवल्स आप देख चुके हैं। अब टोटल में आपने एक ही देखा एस 6 और एस 3, जिसमें 6 गोले होते हैं उसे एस 6 बोलते हैं, जिसमें 3 गोले होते हैं उसे एस 3 बोलते हैं। तो 3 गोले का फंडा सिंपल काम करता है। 3 गोले में आपके टीम से ही ये इनकम मिलती है, यहाँ पे अपलाइन से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। जैसे यहाँ पे 3 गोले आपको दिख रहे हैं, पहले 2 गोले का इनकम आपके जेब में जाता है और तीसरे गोले का इनकम आपके अपलाइन को जाता है, सिंपल। और ये रिसाइकल हो जाता है। अब आइए इस चीज को समझते हैं डिटेल्स में, और मैं किसी भी लेवल, चलिए मैं लेवल 2 पे समझाता हूं। सबसे पहला कंडीशन, पहले प्लान को समझते हैं। प्लान हमारा यही बोलता है कि ये जो टॉप पोजीशन भरता है इसका पैसा आपको ना जाकर आपके अपलाइन को जाता है, इस व्यक्ति को नहीं जाता, इसके ऊपर के अपलाइन को जाता है। उसके बाद लास्ट के जो 3 पहली बार भरेगा, जरूरी नहीं है कि यही 3 पहली बार भरेगा, यहां से भी ये भर सकता है। यानी जो भी पहले 3 गोले भरेंगे उस 3 गोले का इनकम इस अपलाइन को जाएगा। जो छठे होगा वो रिसाइकल होता है। ये सिंपल फंडा है।
और ये 6 के 6 जो गोले हैं इसके भरने के चांसेस कहाँ कहाँ से हैं? ये आपके काम करने से भरेंगे, इस बंदे के काम करने से, इसके डाउनलाइन के काम करने से भरेंगे, इसके अपलाइन के काम करने से भरेंगे, और साथ में इसके अपलाइन के साइड लाइन के काम करने से भरेंगे। यानी 4 तरीके हैं जहां से ये भर सकते हैं। चाहे ये गोला कहीं से भरे, लेकिन इसका फंडा सिंपल है, टॉप पोजीशन का पैसा ऊपर के अपलाइन को जाएगा, नीचे के 3 पोजीशन का इनकम इस व्यक्ति को जाएगा, और छठा रिसाइकिल करेगा। और ये फंडा सभी के लिए काम करता है, चाहे लेबल्स कुछ भी हो, लेकिन फंडा सब जगह सेम काम करेगा, बस उसकी प्राइस अलग दिखेगी आपको, बाकी फंडा सबके लिए सेम काम करेगा। आइए अब इसे डिटेल्स में समझते हैं। अभी यहाँ पे आपसे भरे, आपके अपलाइन से भरे, आपके साइड लाइन से भरे, क्रॉस लाइन से भरे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले चीजों को हम समझते हैं। बहुत से लोगों को डाउट होता है कि अपलाइन से किस तरीके का पेमेंट मिलेगा। चलिए उसे 2-3 एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे माना कि मैं यहाँ पे इसका अपलाइन हूँ, यहाँ पे कोई व्यक्ति यहाँ पे XYZ आकर बैठ चुका है, मुझे नहीं मालूम है ये मेरे टीम से मिला है या मेरे अपलाइन से मिला है, मुझे नहीं मालूम। अब क्या है, मैं कोई दूसरा डायरेक्ट अगर लगाता हूं तो जाकर यहाँ बैठेगा, क्योंकि ये टॉप पोजीशन भरा, और टॉप पोजीशन भर गया तो ये मेरे ऊपर में पैसा चला गया, मेरे अपलाइन को गया। अब मैं कोई तीसरा डायरेक्ट लगाऊंगा तो कहां जाएगा? वो यहां जाकर बैठेगा, वो लेफ्ट के नीचे जाकर बैठेगा। जब कोई मैं चौथा डायरेक्ट लगाता हूं तो वो कहां जाकर बैठेगा? यहां जाकर बैठेगा। यानी आप चीजों को देख पा रहे होंगे, अगर ये यहाँ पे मैं जब तीसरा डायरेक्ट लगाया तो तीसरा डायरेक्ट यहाँ आके बैठ रहा है, दूसरा मेरा यहाँ पे बैठ रहा है, यहाँ पे दूसरा बैठ रहा है, यहाँ पे तीसरा बैठ रहा है। अब तीसरा व्यक्ति तो बैठा, लेकिन किसके नीचे बैठा है? इस व्यक्ति के नीचे बैठा। ये व्यक्ति कौन है? मैं नहीं जानता हूं। अब इस तीसरे का अकॉर्डिंग टू पोजीशन एंड सिस्टम, इस तीसरे व्यक्ति का पैसा तो हमको आ गया, लेकिन जब ये तीसरा व्यक्ति काम करेगा तो इसके लेफ्ट राइट बनेंगे, और इसके लेफ्ट राइट में 2 पोजीशन बनेंगे, और जब ये पोजीशन बनेंगे तो इन दोनों पोजीशन का इनकम हमको नहीं जाकर इस व्यक्ति को जाएगा। यानी तीसरे को डायरेक्ट कौन लगाया? हमने लगाया, लेकिन उसके माध्यम से पैसे कौन कमा रहा है? तो ये व्यक्ति कमा रहा है जो मेरे टॉप पोजीशन में बैठा। यानी अब यहाँ पे चीजें आपको समझ में आई होगी। अपलाइन के यदि आप टॉप पोजीशन में बैठते हैं तो वहां से पैसे कमाने के चांसेस आपके ज्यादा बन जाते हैं, नॉन वर्किंग। जैसा कि इस केस में हुआ। यहाँ पे एक और केस क्रिएट होता है। चलिए यहाँ पे मान लिया कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई व्यक्ति XYZ आ गया दूसरा, चलिए यहाँ पे कोई तीसरा आ गया, यहाँ पे कोई चौथा आ गया। ओके, अब यहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट होती है? जैसे माना कि तीसरा और चौथा आया, और ये जो व्यक्ति है ये कोई XYZ है। अब क्या यहाँ पे, अब आपका क्वेश्चन होगा, क्या सर ये तीसरा वाला व्यक्ति नॉन वर्किंग कमा सकता है? क्योंकि हो सकता है आप ही का डायरेक्ट यहाँ पे आके बैठा हुआ है तीसरा में, तो क्या ये तीसरा व्यक्ति नॉन वर्किंग कमा सकता है? तो इसका आंसर 2 है, यस या नो। वो किस कंडीशन में? अब कंडीशन क्या होगी कि इस तीसरे व्यक्ति के नीचे जो जाकर बैठ रहा है, 2 जो इसके गोले बन रहे हैं, अब क्या इस गोले के जो 2 गोले इसके बनेंगे, अब ये लोग अगर काम करेंगे तो ये पैसा कमाएगा नॉन वर्किंग, अगर ये काम दोनों नहीं किए तो ये नॉन वर्किंग नहीं कमाएगा। आई थिंक आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। आइए चलिए सिंपल वे में समझाते हैं। चलिए यहाँ पे कोई आकर XYZ यहाँ पे मेरे पोजीशन में बैठे हैं, तो चीजों को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मेरे पास बोर्ड नहीं है कि हम बेहतरीन तरीके से समझा पाए, व्हाइट बोर्ड पे और आप नहीं समझ पाइएगा।
चलिए यहाँ पे XYZ कोई आकर बैठ गया, माना वो व्यक्ति काम करने वाला नहीं है, वो नॉन वर्किंग कमाने वाला बंदा है और वो उम्मीद करता है चलिए मेरे अप्लायंस से हमको नॉन वर्किंग आएगा। कंडीशन समझिए, चलिए मैं अगर कोई दूसरा डायरेक्ट लगाता हूं या मेरे टीम से या मेरे अप्लायंस से आएगा तो आके कहाँ बैठेगा, यहाँ पे। पहले मेरे पोजीशन पे आया, अब दूसरा पोजीशन भर गया, अब कोई तीसरा पोजीशन आया है यहाँ पे, ये आके भर गया, कोई चौथा आया, ये भी आकर भर गया। अब यहाँ पे देखिए इन तीसरा और चौथे का तो इनकम अकॉर्डिंग टू सिस्टम हमको आ गया यहाँ पे। अब जो यहाँ पे व्यक्ति बैठे हुए हैं, इस व्यक्ति का दोनों पोजीशन तो भर गया, 3 और 4 दोनों पोजीशन क्या होगा, भर गया, टॉप पोजीशन भर गया। लेकिन अभी इस व्यक्ति को कोई इनकम नहीं गया है क्योंकि इसका टॉप पोजीशन भरा है। अब ये तीसरा और चौथा में कंडीशन को समझिए बेहतरीन से। यदि तीसरा और चौथा काम करेगा तो ये व्यक्ति पैसा कमाएगा। अगर तीसरा चौथा काम नहीं किया, तीसरा और चौथा काम नहीं किया तो ये बेचारे 1 रुपए भी नहीं कमाएंगे। अगर तीसरा चौथा काम करने वाला व्यक्ति हुआ तो यहां से तीसरा के 2 लेग बनेंगे, चौथा के भी 2 गोले बनेंगे। अब समझिए चीजों को, अब तीसरा के 2 गोले बने, चौथे के 2 गोले बने, तो इस व्यक्ति के नीचे 6 पोजीशन बन गया ना। अब इसमें से ये 3 लोगों से पैसा कमा लेगा, ये सोए पैसा ये कमा लेगा, जिसको बोलते हैं हम नॉन वर्किंग। कब कमाएगा, जब उसके नीचे जो टॉप पोजीशन बना है, जो व्यक्ति जाकर बैठा वो काम करेगा तभी जाकर वो पैसा कमाएगा। लेकिन अगर ये तीसरा और चौथा वाला व्यक्ति काम नहीं करेगा तो इस व्यक्ति को 1 रुपए का भी इनकम नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि ये चीजें आप समझ चुके होंगे। यानी किसी को नॉन वर्किंग, जैसे मान लिया यहाँ पे ये बंदा जो भी हो, अगर इसको हमको नॉन वर्किंग कमवाना होगा तो सिंपल सा फंडा है कि इसके नीचे में कोई अच्छा लीडर यहाँ पे बैठाना होगा जो कि वर्किंग वाले लोग हो, जो कि वर्क करेगा तो इसका इनकम इस व्यक्ति को जाएगा। मुझे लगता है कि अपलाइन से किस कंडीशन में इनकम जाती है और किस कंडीशन में इनकम नहीं जाती है, ये बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ पाए होंगे। इसके बावजूद भी मैं एक बार और आपको दिखाना चाहूंगा। चलिए लेवल 1 में आइए, मेरा पोजीशन देखिए। यहाँ पे पोजीशन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 2 टॉप पोजीशन भरा है, यहाँ पे कोई आकर व्यक्ति बैठा है, इसका टॉप पोजीशन भरा है। अब यहाँ पे मान लिया, चलिए इसका नाम दे देते हैं हम राम, ये राम है, राम के नीचे 2 लोग आ गए हैं, इसका टॉप पोजीशन भरे हैं, तो ये दोनों का तो पैसा हमको गया है, राम को नहीं गया है। अब राम को किस कंडीशन में पैसा जाएगा, जब ये दोनों 1 और 2 जो आया है, ये दोनों जब काम करेंगे तो राम को पैसे जाएंगे। अगर ये 1 और 2 काम नहीं करेगा तो राम को पैसा नहीं जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई एक भी काम करेगा, जैसे मान लिया 2 वाला व्यक्ति काम किया तो इसमें से 2 आईडी का पैसा, दोनों का पैसा इस राम को जाएगा। अगर ये काम नहीं किया तो बस यही तक सीमित रह जाएगा, ये 2 लोगों का ही पैसा राम को जा पाएगा। अगर एक ने भी काम किया, यहाँ पे देख सकते, अगर एक ने भी काम किया तो इसका भी 2 स्ट्रक्चर बनेगा, इसका भी 2 स्ट्रक्चर बनेगा, तो दोनों का जब स्ट्रक्चर बनेगा तो 3 लोगों का पैसा राम को जाएगा। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा समझाने की अब आवश्यकता नहीं है कि किस कंडीशन में अपलाइन से पैसा जाएगा और किस कंडीशन में अपलाइन से पैसे नहीं जाएगा। मुझे लगता है ये चीजें क्लियर हो चुका होगा। चलिए एक और चीजें मैं समझाता हूं, आईडी प्लेसमेंट। सबसे पहले माना ये मेरा पोजीशन है, मेरा एक डायरेक्ट आया यहाँ पे बैठ गया, ठीक, चलिए हम इसको 1 बोलते हैं। दूसरा कोई डायरेक्ट हमने लगाया, वो यहाँ पे बैठ गया। तीसरा जब हम डायरेक्ट लगाएंगे, माना कि एक ने अभी काम नहीं कर रहा है, तीसरा जो डायरेक्ट लगेगा वो कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा लेफ्ट के नीचे। अभी मान लिया फिर कोई काम नहीं कर रहा है, ना 1 काम कर रहा है ना 2 काम कर रहा है, अब मैं कोई चौथा डायरेक्ट लगाऊंगा तो पता है वो कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा।
2 के लेफ्ट में। अब कोई मैं 5वां डायरेक्ट लगाऊंगा तो कहां बैठेगा, यहां बैठेगा। पोजीशन समझ लीजिए, ऐसा ही बैठता है पूरी गोला। अब मैं कोई 6ठा डायरेक्ट लगाऊंगा तब जाकर यहां से रिसाइकल होगा। मुझे लगता है कि ये चीजें समझ में आ गया होगा कि किस कंडीशन में। हाँ, अगर जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक को डायरेक्ट लगाया, चलिए एक यहाँ डायरेक्ट लगा हुआ है कोई व्यक्ति, दूसरा डायरेक्ट हमने लगाया यहाँ। अब एक ने क्या किया, काम किया और वो अपना एक डायरेक्ट लगाया, बस उसका यहाँ पे पोजीशन भर गया। चलिए यहाँ पे कोई पोजीशन भर चुका है, चलिए 1 2 और यहाँ पे पोजीशन भरा। अब मैं कोई तीसरा डायरेक्ट लगाऊंगा तो पता है कहाँ जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिस्टम पहले ये पोजीशन भरेगा। अब यहाँ पे जब मैं कोई तीसरा डायरेक्ट लगाऊंगा तो ये 2 के नीचे जाके बैठेगा, क्योंकि पहलका का लेफ्ट भर चुका है, तो अब दूसरका का लेफ्ट भरेगा। अब कोई मैं चौथा डायरेक्ट लगाऊंगा तो जाकर यहाँ बैठेगा, मेरा चौथा डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे एक का डायरेक्ट यहाँ बैठा हुआ है। अब मैं कोई 5वां डायरेक्ट लगाऊंगा तो यहाँ से रिसाइकल हो जाएगा। यानी पोजीशन किस तरीके से बैठता है, मुझे लगता है ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो 2 चीजें आपको समझ में आ गई कि अप्लायंस से किस कंडीशन में पैसे मिलते हैं, किस कंडीशन में पैसे नहीं मिलते हैं, यानी नॉन वर्किंग को डिटेल्स में हमने बताया। दूसरा, आईडी का पोजीशन कैसे बैठते हैं, कहां जाकर कब बैठेगा, किसके नीचे बैठेगा, ये चीजें भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए मैं तीसरा चीजें समझाने जा रहा हूं, और बड़ी इसमें लोगों का कंफ्यूजन होता है। रिसाइकल, रिसाइकल का मतलब होता क्या है, आइए उसे समझते हैं। रिसाइकल यानी दोबारा पुनः आईडी का लगना। पुनः आईडी का लगना मतलब दोबारा से हमारा न्यू आईडी लग रहा है। अब सिंपल समझिए, मान लिया मेरा जो पोजीशन, चलिए यहाँ पे देखते हैं, मेरा यहाँ पे पोजीशन है XYZ कोई। चलिए मैं रवि पात्रा को अगर फिर से डायरेक्ट लगाना चाहूं तो रवि पात्रा सर आके कहाँ बैठेंगे, सिंपल बात है, स्टॉप पोजीशन में बैठेंगे, राइट। अब रवि सर कहाँ बैठे, टॉप पोजीशन में, क्योंकि मेरा पोजीशन यहाँ पे खाली था। लेकिन यहाँ पे अगर मेरा ये पोजीशन खाली नहीं होता, अगर हमने रवि सर को डायरेक्ट लगाया तो चलिए यहाँ पे भी मेरा पोजीशन फिलअप हो चुका है। अब रवि सर को डायरेक्ट लगाएंगे तो रवि सर कहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे। अगर इस भी कंडीशन में, चलिए यहाँ पे भी भरा हुआ है, यहाँ भी भरा है, अब अगर हम कोई डायरेक्ट लगाएंगे तो रवि सर कहाँ बैठेंगे, यहाँ जाकर बैठेंगे, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जहां पे पोजीशन अपलाइन का खाली होता है वहीं पर जाकर उसके डायरेक्ट बैठते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए यदि रवि सर का रिसाइकल होगा तो क्या हुआ, वो खुद उनका आईडी पुनः दोबारा लग रहा है। तो जब दोबारा उनकी आईडी लग रही है तो दोबारा लगने का मतलब यही हुआ कि दोबारा से फिर से आईडी लग रही है। तो अब उनका मान लिए लेवल 1 अगर मान लिया लेवल 2 उनका रिसाइकल पे है, रवि सर का एग्जाम्पल के लिए, अगर रवि सर का लेवल 2 अगर रिसाइकल पे है तो रिसाइकल जैसे उनका 6ठा आईडी आएगा उनमें और रिसाइकल होगा तो वो आके कहाँ बैठेगा, रवि सर यहाँ बैठ जाएंगे। क्यों, रिसाइकल का मतलब हुआ दोबारा से आईडी लगना। अब जब जैसे ही रिसाइकल होगा रवि सर का जो आईडी है वो खोजेगा भाई मेरे अपलाइन कहाँ है और मेरे अपलाइन का पोजीशन क्या बना हुआ है, और जो पोजीशन मेरा बचा हुआ होगा वहीं पर आकर रवि सर अकॉर्डिंग टू सिस्टम बैठेंगे। अगर अभी के कंडीशन में रवि सर का रिसाइकल होती है तो यहाँ बैठ जाएंगे। अगर तीसरा में उनकी रिसाइकल होती है तीसरे लेवल में तो आकर यहाँ बैठेंगे और ये हमें भी रिसाइकल करेंगे। अगर सेम कंडीशन, चलिए देखते हैं, सब रिसाइकल पर ही मेरा पड़ा हुआ है। आइए अब यहाँ पे एक और चीज समझाते हैं, इस चीज को डिटेल्स में समझिए आप। चलिए यहाँ पे लेवल 1 मेरा देखिए, लेवल 1 में क्या है, यहाँ पे पूरी की पूरी गोला भर चुका है। अब पूरा का पूरा गोला भर चुका है, अगर हमारा रिसाइकल होगा तो हम कहाँ जाकर बैठेंगे, हम ये जैसे यहाँ पे 6ठा कोई आईडी आएगा हम रिसाइकल हो जाएंगे। लेकिन एक चीज को यहाँ पे भी समझिएगा, लोगों को डाउट होता है बहुत ज्यादा
जैसे यहाँ पे कोई आईडी आया, माना एग्जाम्पल के लिए रवि सर यहाँ पे आए, ओके, तो रवि सर कहाँ बैठे हैं? रवि सर इस बंदे के नीचे बैठे हैं। रिसाइकल मेरा आईडी हुआ है, रवि सर का नहीं। लोगों को ये लगता है कि रिसाइकल में जो यहाँ पे आईडी लगा, रवि सर लगा, वो ऊपर चले गए। नहीं, नेवर। रवि सर यहीं पर बैठे हैं, रवि सर कहीं और नहीं जा रहे। रवि सर का पोजीशन इस व्यक्ति के नीचे बना। रिसाइकल किसका हुआ? मेरा आईडी हुआ, यानी मेरा आईडी दोबारा से लगेगा। तो मेरा आईडी लगेगा दोबारा से, लेकिन रवि सर का पोजीशन यही रहेगा। अब रवि सर जब काम करेंगे तो इसको पैसा कमाएंगे, हमको नहीं। अब मेरा जब रिसाइकल होगा तो मैं सर्च करूंगा मेरा अपलाइन कौन है। चलिए माना छाठा भर गया, जब छाठा भरेगा तो सर्च करेगा मेरे अपलाइन को। आइए मैं अब लाइव दिखाता हूं मेरे अपलाइन का आईडी। अब मेरे अपलाइन का आईडी क्या है? अब मेरे अपलाइन का जहां पे पोजीशन खाली होगा वहां पर जाकर ये आईडी बैठेगा। चलिए मैं दिखाता हूं आपको लाइव, इससे चीजें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। हालांकि बहुत से लोगों को जानकारी है, बहुत से लोगों को नहीं है। अब यहाँ पे सिचुएशन देखिए, लेवल 1 क्या हुआ मेरा? रिसाइकल हुआ। और यहाँ पे देखिए विकास सर मेरे अपलाइन है, और यहाँ पे देखिए उनका ये पोजीशन भरा हुआ है, ये भी टॉप पे भी भरा है। मैंने क्या बताया, जब रिसाइकल होगा दोबारा से आईडी लगेगा, और दोबारा से आईडी लगने का मतलब हुआ कि मैं खोजूंगा मेरा अपलाइन कहाँ है, उसकी क्या पोजीशन खाली है। तो इसका लेफ्ट भरा हुआ है, तो अब कोई डायरेक्ट आएगा तो कहा डायरेक्ट हुए हैं ना, हम तो डायरेक्ट ही हुए विकास सर का। अब वो आएगा पोजीशन तो यहाँ पे फिलअप करेगा, यहाँ पे पोजीशन भरेगा, यहाँ पे हम आकर बैठेंगे। रवि सर वही बैठे, लेकिन हम कहाँ आके बैठ गए? विकास सर के यहाँ पे। अब ये विकास सर का कोई व्यक्ति है, इसके नीचे आकर बैठ गए हम। अगर हम काम करेंगे तो कौन पैसा कमाएगा? ये व्यक्ति। ये व्यक्ति तो फ्री में हमसे पैसा कमाया ना, हम इसको जानते हैं ना, इसको हम जानते हैं ना, हमको ये जानता है। फिर भी मेरे काम करने की वजह से कौन पैसा कमाएगा? ये कमाएगा। चलिए सेम कंडीशन, मेरा चौथा भी वहां रिसाइकल पे है, पांचवा भी रिसाइकल पे है, छठा भी रिसाइकल पे है। आइए सर यहाँ पे अभी सर, सर मैं रोकना चाहूंगा सर। जी सर सर। यहीं पे सर वो क्लियर कर दीजिए कि कैसे क्रॉस लेग से पैसा आता है। जैसे हाँ सर, ये जो लोगों की जो साइड लाइन से कैसे पैसा आता है, जैसे कि विकास जी का, यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ सर, मैं माफी ओके चाहूंगा आपको बीच में रोका। ओके ओके जैसे कि बोलिए। विकास जी ने एक व्यक्ति को उन्होंने डायरेक्ट लगाई थी और इन्होंने उनका टॉप पोजीशन में लिया था, लेकिन रंजन सर उनका किसी दूसरे लेग में था, तो कोई डिफरेंट लेग में। तो एक्चुअली हुआ ऐसा कि रंजन सर के साथ और इनका क्रॉस लेग की संपर्क है, क्योंकि दोनों अलग अलग लेग्स है, लेकिन फिर भी रंजन सर ने जाके उनके नीचे बैठ गया। तो आप समझ सकते हैं कि दूसरे दूसरे लेग से लोग आके भी उनके नीचे आ जाते हैं, क्योंकि जब भी रिसाइकल हो रही है लोग सर्च करते हैं हमारे रेफरल लिंक कौन भेजा था, हमारा डायरेक्ट स्पॉन्सर कौन था, उनको हम ढूंढते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अलग अलग लेग्स भी आपके ऊपर नीचे आकर के अर्निंग प्रोवाइड करता है हर बार। ऐसा हो सकता है जैसे कि रंजन सर अगर वहां के टॉप पोजीशन में होता, तो विकास सर की मान लीजिए और 10 लेग चल रहा है, वो 10 में से कोई एक लीडर ढूंढ के रंजन सर के नीचे आ सकते थे। तो ये जो है क्रॉस लेग की कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर दीजिए सर, और थोड़ा सा हो सके तो डिटेल्स में बता दीजिए। ओके जी सर सर। ओके। मैं वही चीज अभी क्लियर ही करने जा रहा था। चलिए थैंक यू, आप क्लियर किए, बाकी मैं और डिटेल्स में करता हूँ। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे मैंने लेवल 1 बताया। अब लेवल 1 में हमने क्या बताया, आपको चीजों को समझिए। लेवल 1 में हमने यही बताया कि हम आकर कहाँ बैठे? यहाँ पर आकर बैठे। लेकिन मुझे नहीं पता ये व्यक्ति कौन है। विकास सर का कोई क्रॉस साइड लाइन है, मुझे पता ही नहीं है इसके बारे में। लेकिन जब मैं यहाँ पे काम करूंगा तो इसका पैसा तो इसी व्यक्ति को गया ना। तो विकास सर का साइड लाइन किससे पैसा कमाया? हमसे कमाया। तो ये दोनों क्या हुआ? क्रॉस लाइन हुआ ना। तो क्रॉस लाइन से ही पैसा कमाया। ये व्यक्ति को मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये व्यक्ति मुझे भी नहीं जानता है, लेकिन मेरे काम करने की वजह से ये व्यक्ति तो पैसा कमाया। तो कैसे साइड लाइन से इनकम आती है, आप समझ पाए? यानी कोई भी किसी भी व्यक्ति के साइड लाइन से पैसे कमा सकता है। हो सकता है विकास जी का ये जो आइडिया आया है, हो सकता है उनके डाउनलाइन से आया हो सकता है उनके अपलाइन के साइड लाइन से भी आया हो। यहाँ पे चीजों को समझिए।
विकास जी के डाउनलाइन से आ सकता है ये आईडी, या विकास जी के अपलाइन से आईडी आ सकती है, या विकास जी के अपलाइन के साइड लाइन से आ सकती है। ये आईडी कहीं से भी आ सकती है, फिर भी आकर वो हमसे पैसा कमा गया, हम में उसमें कोई संपर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे पैसा कमा गया। आइए इसको और समझते हैं थोड़ी सी डिटेल्स में। हमने आपको एक चीज दिखाया, आइए यहाँ बड़ी यहाँ पे भी शानदार सिचुएशन बने। मैंने आपको एक चीज दिखाया कि मेरा रिसाइकल पे है चौथा लेवल, और यहाँ पे भी हम अगर हमारा रिसाइकल होता है तो विकास जी का सर्च करेगा मेरा आईडी। रिसाइकल का मतलब होता है दोबारा से आईडी लगना, और वो अपने अपलाइन को सर्च करता है, उसके जो रेफरल दिया हुआ है उस अपलाइन को सर्च करेगा। तो मेरा रेफरल तो विकास जी का है। अब यहाँ पे आएगा, वो सर्च करेगा विकास जी का क्या पोजीशन है। अब हमने क्या बताया कि जहां पे पोजीशन खाली होगा वहीं पे जाकर बैठेगा। चौथा मेरा रिसाइकल होगा तो आके कहाँ बैठेगा, पूरा भरा हुआ है यहाँ बैठेगा, राइट। अब यहाँ पे बैठेगा और विकास जी को भी रिसाइकल कर दिया, लेकिन यहाँ पे मेरा पोजीशन कहाँ बना, ये बंदा कोई XYZ है, इसके नीचे मेरा पोजीशन बना। अब इस बंदे के नीचे मेरा पोजीशन बन रहा है और यहाँ पे हम आकर बैठ गए। अगर ये बंदा में दम होगा काम करने की, तो इसके काम करने की वजह से हम हमारे नीचे टीम आ सकती है, क्योंकि उसका दोनों पोजीशन बढ़ जाएगा, उसका टॉप पोजीशन बढ़ गया। अब वो कोई तीसरा चौथा डायरेक्ट लगाएगा तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा ना उसका, उसका इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। अब स्ट्रक्चर बनेगा तो उसके काम करने की वजह से हमारे टॉप पोजीशन भर सकते हैं। लेकिन अगर ये बंदा काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, अगर हमने यहाँ पे कोई काम किया तो इसका पूरा का पूरा जो पैसा है ये कमाएगा, यहाँ पे विकास सर नहीं कमाएंगे। मुझे लग रहा है कि सिचुएशन आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से पेमेंट कहाँ कैसे जाते हैं। चलिए और भी थोड़ा सा डिटेल्स करते हैं। लेवल 5 में मेरा लेवल 5 भी रिसाइकल पे पड़ा हुआ है। वो जैसे रिसाइकल होगा, यहाँ पे विकास जी के आईडी में आकर कहाँ बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा। हमने क्या एक बार एक चीज बताया था कि पहले जो 3 आईडी आते हैं उसका पैसा किसको जाता है, अपलाइन को। ये 3 आईडी का पैसा अपलाइन को कमा चुके हैं विकास जी। अब मेरा 5वां रिसाइकल होगा तो यहाँ आकर बैठेगा, और विकास जी का रिसाइकल होगा वो अपना जाकर जहां बैठे। लेकिन मैं कहाँ बैठा, इस व्यक्ति के नीचे बैठा। रिसाइकल का मतलब उस व्यक्ति का रिसाइकल हो रहा है, मेरा नहीं। यहाँ पे विकास जी का रिसाइकल हो रहा है, लेकिन मेरा रिसाइकल हो चुका है और हम आकर बैठ गए हैं इसके नीचे, इस व्यक्ति के नीचे। अब यहाँ पे अगर ये काम करने वाला लीडर होगा तो इसकी वजह से हमको टॉप पोजीशन भर जाएगा। नहीं काम करने वाला लीडर होगा तो नहीं भरेगा। इस समय ऐसे सिचुएशन में सिर्फ हम ही को काम करना होगा, हम ही काम करेंगे तभी जाकर मेरा पोजीशन बढ़ेगा। मुझे लगता है कि रिसाइकल का मतलब आप समझ पाए होंगे। चलिए एग्जाम, एक रिसाइकल में एक और चीजें समझिए। जैसे रिसाइकल मेरा हो रहा है, जैसे देखिए आपने देखा कि चौथा मेरा रिसाइकल पे है, मेरा चौथा रिसाइकल पे है, विकास जी का भी चौथा रिसाइकल पे है। हो सकता है इनके ऊपर के अपलाइन का भी रिसाइकल के ऊपर हो, उनका भी पोजीशन भरा हो सकता है उसके ऊपर के अपलाइन का भी रिसाइकल पे हो, उसके ऊपर के मान ली ऊपर के 10 अपलाइन का रिसाइकल पे, यानी 5-5 गोला भरा है, छठा गोला ही बचा हुआ है। जैसे मैं एक आईडी लगाऊंगा और मेरा रिसाइकल होगा, उसी तरीके से वो सबको रिसाइकल कर देगा। अगर ऊपर में 10 लोग लगातार बैठे हैं रिसाइकल पर तो 10 लोगों को रिसाइकल कर देगा, ठीक। अब यहाँ पे कल के डेट में ही एक ऐसी लेवल 3 में क्या पोजीशन था मेरा और बाकी लोगों का, चलिए मैं भी दिखाता हूँ। कल के डेट में लेवल 3 में हमारे रवि पात्रा सर का रिसाइकल पे था। रवि पात्रा के नीचे समीर जी है, उनका रिसाइकल पे था। समीर जी के नीचे में 3 लोग थे, उन तीनों लोगों का रिसाइकल के ऊपर में था। नीचे से एक आईडी तीसरा लेवल में लगा और वो नीचे से रिसाइकल किया, नीचे में 3 लोगों को, समीर जी को और रवि पात्रा सर को, यानी 5 लोगों को रिसाइकल किया और छठा में आकर वो मेरे नीचे बैठा।
अब रिसाइकल का मतलब हमने अभी आपको क्या समझाया था, रिसाइकल जस्ट अपलाइन पे बैठता है, जिसका आईडी लगा वो अपने अपलाइन के नीचे ही बैठा है, लेकिन वो रिसाइकल कौन हुआ, उसका अपलाइन हुआ। फिर उसी की तरीके से उसका अपलाइन हुआ। जैसे मान लिया मैं अगर समीर जी की बात करूं, तो समीर जी के नीचे से जो आईडी आई है, जैसे इम्तियाज जी का, तो इम्तियाज जी बैठे समीर जी के पास ही, रिसाइकल समीर जी के ही पास बैठे, लेकिन रिसाइकल समीर जी हुए तो समीर जी जाके बैठे कहा, रवि पात्रा सर के नीचे। समीर जी का जो पोजीशन है वो रवि पात्रा सर के नीचे ही है। वहां पे रिसाइकल फिर कौन हुए, रवि पात्रा सर। अब रवि पात्रा सर आकर हमारे नीचे बैठे। आइए मैं आईडी खोल के दिखाता हूँ। चलिए ए लेवल 3 है, रवि पात्रा सर हमारे नीचे आकर बैठे। अगर हमको भी रिसाइकल करता ना, तो रवि सर का पोजीशन मेरे पास ही होता, लेकिन हम रिसाइकल होकर ऊपर में चले जाते। देखिए यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे रिसाइकल होकर रवि पात्रा सर आए हैं। यानी रिसाइकल का मतलब आपका पोजीशन जस्ट आपके अपलाइन के नीचे ही रहता है, बस ऊपर के लोग ऊपर के ऊपर ऊपर भागते चले जाते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे आई थिंक की चीजें क्लियर हो पाया होगा। रिसाइकल का फंडा, अप्लाई तरीके का टीम मिलती है उसकी फंडा, और मुझे लगता है कि इस प्लान में अब कोई बच्चा नहीं है। मैं लास्ट अब कुछ चीज बताना चाहूंगा जो होल्डिंग होती है। अब जैसे माना कि मेरा यहाँ पे चले, मैं डायरेक्ट अपने लेग में चलता हूँ। यहाँ पे आइए, जैसे अगला स्लॉट कैसे आपका ऑटो अपग्रेड होता है उसको बताता हूँ। यहाँ पे एक पोजीशन भरा है, किसका भरा है, सरवन जी आए हैं। यहाँ पे कोई पोजीशन भरेगा, जो भी भरे XYZ। यहाँ पे कोई आईडी आएगा तो इस आईडी का पूरा पेमेंट हमको आ जाएगा $320। लेकिन जैसे ये चौथा का आईडी का पैसा आएगा $320, ये होल्ड हो जाएगा। ये होल्ड इसलिए होगा क्योंकि मेरा अगला स्लॉट बुक नहीं है। ये होल्ड तब तक रहेगा जब तक कि एक और आईडी आ नहीं जाता है। जैसे यहाँ पे एक आईडी आएगा, जिस सेकेंड में आएगा उसी सेकेंड में ये 320 इसका और 320 इसका दोनों मिलकर 640 होगा और मेरा अगला स्लॉट बुक हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे चीजें समझ गए। अगला स्लॉट बुक किस लिए होता है, होल्ड क्यों होता है, क्योंकि जब आपका अगला स्लॉट बुक नहीं है इसलिए यहाँ पे होल्ड होगा पैसा, और ये पैसा जैसे आएगा ये पैसा दोनों मिलकर अगला स्लॉट बुक हो जाएगा। लेकिन क्या आंसर यहाँ पे देख, अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या यहाँ पे मेरा आईडी होल्ड होगा, नहीं। इसलिए होल्ड नहीं होगा क्योंकि मेरा अगला स्लॉट बाई है, अगला स्लॉट बुक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब मुझे लगता है कि अब किसी को कोई डाउट यहाँ पे नहीं रहा होगा प्लान के रिगार्डिंग। रवि सर अगर और कोई क्वेश्चन आ सकता है लोगों का तो आप बता सकते हैं। सर एक चीजें दिखा दीजिए कि जी कैसे हम चेक बना सकते हैं, मतलब हमारी मेहनत कैसी होगी। हम तो सबके साथ काम करेंगे, क्योंकि अगर जैसे कि सर टीम के वाइज मतलब ये सजेशन देनी है कि सब लोग अपना अपना फोटो जरूर लगाए, ताकि ये नेटवर्क में क्लिक करने के बाद जैसे डबल क्लिक करते हैं तो पूरी फोटो के साथ, जैसे कि यहाँ आपको समझ नहीं आ रही कि कौन व्यक्ति आया है, लेकिन जैसे डबल क्लिक करते हैं तो वहाँ आइडिया मिल जाती है कि हम किसके साथ में काम करें, किसको फॉलो अप करें, तो हमारा ऐसा चीज होगा, उसकी लेवल ओके सर, अपग्रेड हो ओके सकता है। जी, ये ओके थोड़ा सर। सा दिखा दीजिए काम का चलिए प्लानिंग। चलिए यहाँ पे मैं एक बात बताऊं। जैसे यहाँ पे 7वें लेवल में कौन आकर बैठा है, आपको कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। लेकिन जब 7वें लेवल पे आप क्लिक करेंगे ना, तो वो व्यक्ति का आईडी खुलेगा। अगर आप वो व्यक्ति फोटो लगाया हुआ है ना अपना, तो उसका फोटो दिख जाएगा, और उसके फोटो से आप पहचान जाएंगे कि यहाँ पे देखिए सरवन जी बैठे हैं। अब हमको पता है सरवन जी का टॉप पोजीशन भर गया। अब सरवन जी कोई भी काम करेंगे तो उसका पेमेंट हमको आने वाला है। अब मैं सरवन जी को कॉल करूंगा और उनको फॉलो अप में लूंगा कि सर आपका तो 7वां हो गया, आपके डाउनलाइन में कौन 7वां में आ रहा है। अब उसके डाउनलाइन में जो भी 7वें में आने वाला होगा, अब उस व्यक्ति को हम फॉलो अप करेंगे, और फॉलो अप करके उसका 7वां बाई कराएंगे, 7वां का इनकम हम कमाएंगे। तो इस तरीके से आपको आईडी खोलकर चेक करना है, हर एक लेवल्स में चेक करनी है। और आप अपने डाउनलाइन का आईडी खोल के रखिए ताकि आप भी उसकी पोजीशन को चेक कर पाए कि कहाँ पे उसका कितना इनकम आने वाला है, किसको वो फॉलो करेगा ताकि उसका इनकम आए। और ये हब आप सभी लोग कीजिए। ठीक, अब यहाँ पे
ये चीजें समझ में आ गई कि आईडी किस तरीके से खोलना है और खोल के पोजीशन देखना है, और हर एक लेवल में आप पोजीशन देखिए कि कहाँ पे पोजीशन बन रहा है जहां से हमको इनकम आएगी, और वहां पे आप फॉलो अप कीजिए। सेम चीजें अपनी डाउन लाइन का आईडी खोल खोल के चेक कीजिए कि किसका क्या पोजीशन बन रहा है, किसका रिसाइकल पे है, और रिसाइकल का पेमेंट अपलाइन को जाता है, रिसाइकल पे है तो बात कीजिए, उसे रिसाइकल करवाइए ताकि उसका पेमेंट ऊपर में जा पाए, क्योंकि रिसाइकल तो जरूरी है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अब बात है कि फोटो लगानी कैसी है, आइए उसको भी बता देते हैं। यहाँ पे 3 लाइन है, 3 लाइन पे क्लिक कीजिएगा, और 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद में आपको जाना है सेटिंग के ऊपर। सेटिंग के ऊपर आइएगा तो यहाँ देखिए चूज ए फोटो का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आपको फोटो लगानी है। तो सब लोग सेटिंग के ऊपर जाइए और अपनी अपनी फोटो एवरीबॉडी लगा लीजिए, और आईडी खोल खोल के आप चेक कीजिए। और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे हर एक डाउन लाइन का आईडी खुला हुआ है। यहाँ देखिए विकास सर का खुला है, उसके बाद त्रिलोकी सर का, श्रवण जी का, संजय जी का, प्रवेश जी का, छगन सर का, सेमोन जी का, मिलेनियर कोई है, प्रमोद जी का है, विक्की सर का है, नीतीश का है, यहाँ पे रवि पात्रा सर का है, महादेव जी का है, कमलेश जी का है, मुनीलाल त्रिभुवन। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने हर व्यक्ति का आईडी अपना खोल के रखा है, और मैं चेक करते रहता हूँ। चलिए अब रवि पात्रा सर ही है, अब चलिए रवि पात्रा सर का आईडी खोल लिया मैंने। यहाँ पे रवि पात्रा सर में अभी $85 पड़े हुए हैं। चलिए यहाँ पे उनकी आईडी खोल के हम चेक कर सकते हैं एवरीथिंग, खाली कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, बाकी सारी चीज देख सकते हैं। अब रवि पात्रा सर अपनी फोटो लगाए हुए हैं, यहाँ पे दिख रही होगी आपको। चलिए मैं होम पेज पे जाता हूँ रवि सर के। अब देख सकते हैं रवि सर के आईडी खोल लिया मैंने। अब रवि सर का हमने आईडी यहाँ पे खोला। अब हम देख रहे हैं कि रवि सर भी रिसाइकल पे, क्या बात है, रवि सर भी रिसाइकल पे है। तो हमको तो इतना पता हो गया, चलिए रवि सर रिसाइकल पे है, रवि सर जब काम करेंगे तो उसका पेमेंट किसको आएगा, हमको आएगा। तो रवि सर का रिसाइकल पे है, यहाँ पे देखिए। उसके बाद में यहाँ पे रवि सर रिसाइकल में नहीं है, पोजीशन देख पा रहे हैं हम भी। अब मान लिया कोई आईडी, मान लिया रवि सर को जानकारी नहीं है सर कि हम दूसरे स्लॉट से आईडी लगाएंगे तो किसको जाएगा पेमेंट, तो हम उनकी आईडी खोल के बता देंगे ना, क्योंकि नए लोगों को पता नहीं होता है। हम उनकी आईडी खोलेंगे तो देख रहे हैं दूसरे स्लॉट का कोई भी आईडी आएगा तो पहले यहाँ बैठेगा, तो हम रवि सर को बोलेंगे सर आप डायरेक्ट लगाइए, ये पेमेंट आप ही को जाने वाला है। तो इस तरीके से आप गाइड कर सकते हैं लोगों को। अब यहाँ पे देखिए रवि सर, अब रवि सर के नीचे यहाँ पे देखिए सिचुएशन लेवल 4 में, लेवल 4 क्या कह रहा है कि यहाँ पे बैठा है, दोनों टॉप पोजीशन भर गया है। अब रवि सर को पता ही नहीं है कि ये बंदा कौन है, ताकि इसको फॉलो अप कर पाए, ताकि ये जब काम करेगा तो ये 2 आईडी का पैसा रवि सर को जाने वाला है। बस रवि सर इस पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि ये कौन बंदा है, और उसको फॉलो अप करेंगे। उसके नीचे कौन आने वाला है उस लेवल में, उसको भी फॉलो अप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन व्यक्ति का फोटो लगा हुआ है, और फोटो से पहचान जाएंगे कि वो फलाना व्यक्ति है। अब इसको पकड़ेंगे रवि सर, और पकड़ के इसके काम करवाएंगे कि सर आपके नीचे कौन कौन आने वाला है, उस व्यक्ति को फॉलो अप कीजिए। जैसे वो यहाँ पे पोजीशन बनाएगा, दोनों का पैसा किसको जाएगा, अपलाइन को जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी लोग अपने जितने भी डायरेक्ट है या जो एक्टिव लीडर्स है, सभी के सभी लोग उसका आईडी खोल लीजिए। आईडी खोलकर हमेशा आप देखते रहिए पोजीशन। मैं हर रोज पोजीशन देखता हूँ, अपने जितने भी आईडी आपने देखा खोले हुए, हर का पोजीशन मैं देखता हूँ, और उस तरीके से मैं गाइड भी करता हूँ कहाँ से इनकम मेरी आने वाली है, कहाँ से मेरे डाउनलाइन को जाने वाली है। ये सारा पोजीशन देखने के बाद मैं गाइड करता हूँ और सिचुएशन बताता हूँ कि ऐसी ऐसी सिचुएशन में यहाँ से यहाँ तक पैसे जाने वाले हैं, आप यहाँ से काम करवाइए। ठीक है मेरे दोस्त। तो इस तरीके से आप लोग भी, सभी लोग अपनी आईडी, अपने डाउनलाइन की आईडी अपने पास खोलिए। उसके लिए वीडियो पड़ा हुआ है, जाइए आप वीडियो देख लीजिएगा। टोकन पॉकेट में देखना हो, कहीं पे भी वीडियो पड़ा हुआ है, वीडियो देखकर आप सारा चीज कर सकते हैं। सर एक काम कर दीजिए सर, टोकन पॉकेट में कैसे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखा जाता है वो थोड़ा ओके सा सर, बता दीजिए, ताकि बहुत सारा लोगों को पता नहीं है सर। ओके चलिए, थैंक यू। यहाँ पे मैं टोकन पॉकेट खोल लिया। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा आईडी है और $10 दिख रही है। यहाँ पे डाई के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो ये पूरा हिस्ट्री आपको दिखाई देगा।
लेकिन बात यहाँ पे आती है कि हमको नया लोगों को देखना है, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का पूरा हिस्ट्री दिख रहा है आपको। अगर पार्टिकुलर किसी न्यू व्यक्ति का भेजना है तो चलिए मैं किसी का एड्रेस कॉपी करता हूँ। अभी त्रिलोकी सर हमको एड्रेस भेजे थे। ओके, चलिए मैंने इस एड्रेस को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं जा रहा हूँ टोकन पॉकेट पे, और टोकन पॉकेट पे आने के बाद में यहाँ पे 3 आपको प्लस का निशान दिख रहा होगा। 1 मिनट, यहाँ पे देख रहे होंगे प्लस का निशान वैलेट पे, इस पे क्लिक करना है आपको और इसमें पॉलीगन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे पॉलीगन दिख रहा होगा, पॉलीगन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे हम सिर्फ वॉच वैलेट खोल रहे हैं तो इंपोर्ट वैलेट के ऊपर क्लिक करना है और सबसे लास्ट में वॉच वैलेट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देना है और ऊपर में एड्रेस को कॉपी कर देना। जो एड्रेस हमने लिया वो पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे नाम लिख लेंगे, जो भी नाम लिखना हो। ये त्रिलोकी सर का है तो चलिए लिख लिए त्रिलोकी सर। चलिए यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट किया और इंपोर्ट वैलेट पे हमने क्लिक कर दिया। ये त्रिलोकी सर का पूरा डाटा ही मेरे पास खुल गया। अब देखिए डाई के ऊपर हमने क्लिक किया, उनके पास 4 गो डाई अवेलेबल है और उनकी हिस्ट्री हम देख सकते हैं, इन आउट सारा हिस्ट्री आप देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप इजीली देख सकते हैं और इस तरीके से आप लोग काम कीजिए। किसी का भी हिस्ट्री देखना हो आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि कंपनी का भी आप लोग आईडी खोल के रखिए 4612 वाला। मेरे पास यहाँ पे ओपन है, मैं देखा था मेटाफोर्स, यहाँ पे ओपन है कंपनी का आईडी और मैं यहाँ पे खोलता हूँ और कंपनी के आईडी में देख सकते हैं अभी जो रॉयल्टी फंड के लिए पैसा डिपॉजिट है $28,43,101। ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है, इतना भरा हुआ है। अब डाई के ऊपर क्लिक कीजिए और देखिए कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है कंपनी में और मिनी सेकेंड में पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं। यहाँ पे चीजों को देखिए किस तरीके से आ रहे हैं और जा रहे हैं, आप चीजों को देख सकते हैं, आप खुद हैप हो जाएंगे कि कितना ज्यादा आईडी लग रही है। देखिए ये 20 डाई ये 7:52 पे आया, एड्रेस ये वाला है और गया किसको, सेम से टाइमिंग गया इस एड्रेस को। उसी तरीके से $5 आया 7:52 पे सेम टाइम में ये 5 डाई गया किसको गया, ये दूसरे एड्रेस को गया। यानी जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे कोई होल्ड दिखेगा आपको, देखिए देखिए ये $40 आपको दिख रहा है कि आने के लिए तो आया लेकिन ये कहीं गया ही नहीं, गया है यहाँ गया है। अब जो कहीं पे भी होल्ड दिखेगा ना, उस होल्ड का मतलब है जो अभी हमने बताया था कि अगले स्लॉट बाई के लिए होल्ड होता है, वही वाला पैसा अभी नहीं गया रहता है, वो वहां पे होल्ड दिखेगा। लेकिन जैसे उसका अगला आईडी आएगा तो वो भी रिलीज हो जाता है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, एकदम आप देख सकते हैं पूरा सिलसिला। 1 मिनट में कितना आइडिया लग रहा है आप अनुमान नहीं लगा सकते, आप खोल कर एक बार चेक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आप सभी ने समय दिया और मुझे लगता है कि आज की ट्रेनिंग का फीडबैक आप लोग देंगे कि आज की ट्रेनिंग वाकई में कैसा रहा। आप सभी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, वाकई में बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू।